जय हिंद, वेलकम बैक टू द वोकल वर्ड इट। मैं हूं दीपिका देसाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल। जो पीछे है उसको प्लीज़ ध्यान मत दीजिएगा बिकॉज बहुत सारा ट्रैवलिंग चल रहा है तो इसीलिए वो पूरा इधर उधर हो गया। अगर आपको जानना है ट्रैवलिंग किसके बारे में, कहाँ जा रही हूँ, कहाँ जाके आई हूँ, आप वो मेरे दूसरे चैनल द रोमिंग फ्लाई पे देख सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड यस, खूब सारा ट्रैवलिंग चल रहा है, आप वहाँ जाके मुझे वहाँ पे भी सपोर्ट कर सकते हो। सो आज हम बात करेंगे, कुछ नोट्स है मेरे पास, मतलब थोड़े बहुत है। वैसे भी मैं निम्रा का वीडियो देख रही हूँ तो बलोच लिबरेशन आर्मी, उन लोगों ने रात को जो पाक आर्मी के एम्बुश चल रहे थे उस पर अटैक करा है। और बलोच आर्मी BLA बलोच लिबरेशन आर्मी बोल रही है कि उन्होंने 32-35 कुछ तो लोगों को वहाँ पे मारा हुआ है। पर एज यूजुअल पाकिस्तान जो मीडिया है उन्होंने बोला है कि 12 या 18 शायद 18 लोगों को उन्होंने मारा है, तो इसका वो बदला लेंगे एंड ऑल दैट शिट, वो जो भी था वो बोल दिया। और यहाँ पे जितने लोग कंटिन्यूसली जो पॉलिटिकल फॉलो करते हैं, BLA को फॉलो करते हैं, उनको पता है कि क्या रीजंस है। बिकॉज यार आप आपके घर में किसी और को लाके रख दोगे और आप बोलोगे कि यही आपके घर वाले हैं, तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यस, कुछ चीज़ें हैं। देखते हैं कि पाकिस्तान के जो महान लोग हैं वो लोग निम्रा के चैनल पे आके क्या बोलते हैं और अपनी गलती अब तो एक्सेप्ट करते हैं या फिर इसके ऊपर भी वो अपना कुछ मिर्च मसाला लगा के बोल देते हैं। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड देन हम लोग बातें करते रहेंगे। ऑब्वियसली एज यूजुअल यू गाइस नो द ड्रिल। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हवाले से। रात गए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान के अंदर रोड ब्लॉक कर दी जहां से पाकिस्तान की मिलिट्री फोर्सेस गुजर रही थी। 70 से 80 मिलिटेंट्स वहां पर मौजूद थे जो पाकिस्तान की फौज पर अटैक कर रहे थे। जवाबी कार्रवाई भी हुई जिसके नतीजे में अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स ये बताया गया है कि 18 पाकिस्तानी फौजी शहीद हो गए हैं, जबकि BLA के मिलिटेंट्स 24 मारे गए हैं इस अटैक के अंदर। इस बारे में पाकिस्तानी अवाम की राय लेंगे कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तानी फौज की कशीदगियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। वहाँ से नारे लग रहे हैं कि हमें बलूचिस्तान अलग चाहिए, यहाँ से नारे लग रहे हैं कि हम दहशतगर्दों का खात्मा करेंगे, जितने लोग सेपरेटिस्ट हैं उन सब का मुंह बंद करेंगे और पाकिस्तान से दहशतगर्दी को ख़त्म किया जाएगा। इस हवाले से पाकिस्तान की अवाम क्या राय रखती है, BLA के बारे में क्या कहती है, या इन सब कॉन्फ्लिक्ट्स को जो एथनिक ग्रुप्स सेक्टेरियनिज्म पाकिस्तान के अंदर बढ़ रही है, इन सब चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जाए, कहाँ गलती हो रही है, किन किन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है, अवाम की राय लेते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। अफसोसनाक वाक़या है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि पाक फ़ौज भी अपनी है, हम भी, हमारे बलूचिस्तान वाले भाई भी अपने हैं। तो गलत बात है, ये ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। मुल्क में जो है ना वो बिल्कुल जो है ना वो इत्तेहाद होना चाहिए, यकजहती होनी चाहिए। बहुत बुरी बात है ये ना, क्योंकि आर्मी भी हमारी है, हम हमारे बलूचिस्तान वाले भाई भी अपने हैं, तो इसमें जो है ना वो सलूशन निकलना चाहिए। गवर्नमेंट बैठे मिल के या जो भी उसके हैं फरीक, और भी बहुत बुरी बात है, बहुत ही बुरी बात है, ये अच्छी नहीं है, अफसोसनाक खबर है। सर, आपको क्या लगता है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के क्या इख्तलाफात हैं पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान की फ़ौज के साथ? बस जो हमने मीडिया पे देखा सुना है वो यही सुना है कि वो अलहदगी पसंद हैं, तो उनका को जिस तरह वो शर पसंद भी हैं कुछ लोग, तो गलत एक्टिविटी में हैं, तो मिल बैठ के इसका हल निकलना चाहिए जो भी है। तो वो चाहते हैं कि जो बलूचिस्तान का सूबा है वो पाकिस्तान से तोड़ ले। नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इकट्ठा ही बेहतर है, जो ना कोई ऐसी बात नहीं है, सारी इकाइयाँ मिल के ही हों तो सबसे बेहतर है। वजह ही पूछ रही हूँ कि वो क्यों चाहते हैं कि पाकिस्तान से हम जुदा हो जाए। तो मैडम इस तरह के वही बता सकते हैं, लेकिन हम लोग तो यही कहेंगे कि जो है ना वो ताद में सब कुछ बेहतर है। मुल्क की सालमियत भी, हर चीज़ जो है ना वो ताद में ही बेहतर है। हमारे मुल्क के अंदर एथनिक ग्रुप्स सेक्टेरियनिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दहशतगर्दियाँ हो रही हैं। इसके पीछे की क्या वजह? दहशतगर्दी का बस इसका यही है कि जो उनके अपने हैं कोई इख्तलाफात गवर्नमेंट के साथ हो, तो उसमें जो है ना वो मैं एक आम पर्सन किस तरह राहत दे सकता हूँ। इसका यही हाल है कि मिल बैठ के सारे फ्री जो है ना वो हल करें। थैंक यू सर।
आई होप कि पहली बात है ये कशीदगी होनी नहीं चाहिए किसी दोनों तरफ से। दोनों को डायलॉग के थ्रू इस मामले को सॉल्व करना चाहिए। आई होप हम देख रहे हैं थ्रू टेलीविज़न देख रहे हैं। मेरा बिलीव एज अ लाहौर और पंजाब में अगर मैं रहता हूँ तो हम लोग वहाँ पे सिर्फ टेलीविज़न के थ्रू और ज़मीनी हक़ाइक़ से शायद हम अभी तक पूरा तरह से आगाह नहीं है। आई होप कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके राइट्स उनको डिलीवर नहीं किए होंगे या फिर माजी में कुछ हो, लेकिन उसका कतन ये रास्ता नहीं है कि आप उस पर जो है ना बाय फोर्स मिलिटेंट के थ्रू अटैक्स करें हमारी आर्मी पे। ठीक है, आई होप कि अगर कोई भी इनजस्टिस हुआ तो उसका एक पूरा एक प्लान है और आप आइन के और उसके हमारे सिस्टम के थ्रू लॉ के थ्रू उसको फुलफिल करें। आई होप कि दोनों के बीच में एक मीडिएटर होने चाहिए जो इस मामले को सुधार करे। और मैं आर्मी को भी कहूँगा कि कभी भी अपनी फोर्स के ख़िलाफ़ मतलब हाँ ऑब्वियसली एक टाइम होता है कि आप उनको थ्रू जो है ना बुलेट या उनके थ्रू सॉर्ट आउट करें, लेकिन मेरे ख्याल से डायलॉग्स के थ्रू हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सर, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की पहली डिमांड तो यही है कि बलूचिस्तान को हम पाकिस्तान से अलग करना चाहते हैं, क्या कहेंगे? ऑब्वियसली ये तो इम्पॉसिबल है कि हम एक अपना पार्ट जो है ना वो किसी को एक मुतसव्विर कर दें। आई होप कि जो बलूचिस्तान है ईरान और पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इसको डिवाइड करना चाह रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली हम क्या नाम उसका ऐसा मेरे ख्याल से तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है और ना हम ऐसा करेंगे। लेकिन सर वो ऐसा चाहते क्यों हैं, क्या चाहते हैं आखिर वो? आई होप कि मेरे ख्याल से जैसे मैंने आपको बताया कि कभी कभी क्या होता है कि वो समझते हैं कि ये राइट हमारा था, हमारे थ्रू किसी दूसरे को उसको राइट दे दिया। मतलब फॉर इंस्टेंस स्पेशली वो कुछ ऐसे होता है कि वहाँ पे पंजाबियों को जैसे बस में आईडी कार्ड चेक करते ही हमने सुना है कि वो उनको शूट कर देते हैं और इससे शायद उनको एक माइंड मेकअप किया हुआ है उनका जो मतलब फॉर इंस्टेंस वो डेड माइल्स के थ्रू उनको कहते हैं कि यार ये हमारे दुश्मन है और हम पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद नहीं करना चाहते, ये हमारा राइट लेके जा रहे हैं और ये हमारा एक अलग मुल्क है। आई होप कि उनको उनके जो बड़े हैं उन्होंने गलत गाइड किया होगा या हमें चाहिए कि उनको एक थ्रू एक प्रोसेस उनको अपने जैसे पिछले दिनों कुछ एक BLA के या आई नो के एक और आदमी मिलिटेंट थे, ठीक है, उनका एक बंदा दोबारा जो है ना गवर्नमेंट के थ्रू आया है और आई होप कि दिस इज़ अ सोल्यूशन। मेरे ख्याल से इसी तरह सोल्यूशन हो सकता है। क्या सॉरी एक बात करना चाहिए, फॉर इंस्टेंस दुनिया के ऐसे बहुत सारे मसले हैं जहाँ पे लोग ऐसे चाह रहे हैं। स्पेशली हमारा अगर आप राइट पंजाब में भी जाएँ तो इंडिया में भी जो खालिस्तान की तहरीक है तो ऑब्वियसली वो उसका इस तरह हल नहीं होगा। इन एडिशन जो टर्की में तो वहाँ पे भी यही सी कि वहाँ पे भी वो तुर्क जो है ना वो सीरिया लेबनान और टर्की के कुछ एरिया जाना चाह रहे हैं, तो दैट नॉट गोना पॉसिबल राइट नाउ। सर, जितनी इंस्टेबिलिटी हमारी कंट्री में हो गई है, एथनिक ग्रुप्स जो है, सेक्टेरियनिज्म बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रही है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? BLA कहते हैं कि हम नॉन बलोची जितने भी हैं उन सबको उड़ा देंगे, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? उनके साथ वाकई ज़्यादती हुई है या फिर क्या वजह लगती है आपको? अब मैंने अभी ये बताया कि आपको कि आजकल एक ट्रेंड है, जैसे फॉर इंस्टेंस हम ये देखते हैं खुदकुश हमला, ठीक है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि उनको माइंड मेकअप किया जाता है कि ये हमारे आप इसको जो जिनका भी कत्ल कर रहे हैं ये राइट है। आई होप कि जो एक बैकएंड पे जो माइंड है वो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि पाकिस्तान या किसी भी मुल्क में जो इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं वो चाहते हैं कि उस मुल्क में अनारकी ज़्यादा प्रमोट हो और जो है ना अमन ना हो, ठीक है, और ये इसको प्रॉक्सी वॉर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए कि ऑब्वियसली वी गो टू द रूट कॉज। हमें चाहिए कि जहाँ पे मामला ख़राब हुआ है ना, स्टार्ट फ्रॉम देयर। हमें चाहिए अगर हमारे से कुछ गलती हुई है, हमें कुछ उनके साथ एक मिल के बैठना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई नहीं है पाकिस्तान के लिए और मेरे ख्याल से हमारे पूरी इकॉनमी के लिए। बलूचिस्तान इज़ द की रोल और हमारे मिनरल्स और रिसोर्स, लेकिन हमें उनके लोकल्स को कभी जो है ना वो फॉरगेट नहीं करना चाहिए। हमें उस एरिया को वो उसका राइट देना चाहिए। मतलब अगर हम सुई गैस से सुई निकल रही है तो हमें उनको राइट देना चाहिए, ये आपका राइट है। इन एडिशन वहाँ से जो भी मिनरल्स निकल रहे हैं वो उनका राइट है। आई होप कि मैं अक्सर देखता हूँ कि बलूचिस्तान में पानी की बहुत शॉर्टेज है, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बिल्ड करना चाहिए। हमें वो चाहिए कि जैसे एक लाहौर या एक पेशावर या इस्लामाबाद में फैसिलिटीज़ है, वही बलूचिस्तान और डिफरेंट एरियाज़ को भी हमें देनी चाहिए, ताकि उनमें इस चीज़ की एक जो मतलब कह सकते हैं कि हम उसे हमें निगलेक्ट किया जाता है, वो चीज़ को ओवरकम की जाए, ताकि उनके जो आजकल यंग जनरेशन के कि अगर हमारे पुरानों ने इस चीज़ को गलत मैनिपुलेट किया हमें, तो हमें चाहिए कि उसे ओवरकम करें। आपने क्या उनके पीछे जो उनके माइंड्स को डिक्टेट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि उनको कौन सिखा रहा है? उनके साथ ज्यादती हुई है जिस चीज़ का वो बदला ले रहे हैं, या फिर इसके पीछे गैर मुल्की ताकतों की साजिश है?
मतलब मेरा थोड़ा सा एनालिसिस ये है कि ऑब्वियसली हम जिस जियोपॉलिटिकल में हम रहते हैं, हमें बाहर के लोग काफ़ी इम्पेक्ट करते हैं। मैं मतलब कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं, स्पेशली पड़ोस में हमारे एक है जो कि इस चीज़ को बड़ा बढ़ावा दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल मतलब मैं प्रोबेबली कहूँगा कि इंडिया इज़ द मेन की रोल। और अफगानिस्तान इस वक्त सबसे ज़्यादा तो हमारी अफगानिस्तान के साथ ख़राब है। अफगानिस्तान से तो इंडिया मैं ये को कहूँगा कि मतलब- जब हम यूनाइटेड नेशन में गए थे तो हमारे अगेंस्ट वोट करने वाला अफगानिस्तान है। मेरे ख्याल से हमारे 2 वाक़यात के अलावा ना, अफगानिस्तान ने इंडिया। और हमारे अगेंस्ट वोट किया हमेशा, मतलब सिवाय रशिया के, और उसके अलावा उसने हमेशा जो है ना हमारे ख़िलाफ़ वोट किया है, हमारे ख़िलाफ़। वो आज भी चाहते हैं कि वो वाला जो एरिया है, पेशावर है और मलाकंड, वो वाला एरिया चाहते हैं कि एक्वायर करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर हम ऑलरेडी एक एंड पे, यानी स्पेशली इंडिया में हम बहुत ज़्यादा इंगेज्ड हैं, और राइट नाउ अगर हम अफ़गानिस्तान के साथ मेरे ख़्याल से विद अ डायलॉग हम इस मसले को हल कर सकते हैं। और हमें चाहिए कि देखें, फॉर इंस्टेंस अब उनके पास बहुत लैंड एक्सेस है, वो इस चीज़ को फॉरगेट करें, और पाकिस्तान से उनकी ट्रेड्स हैं, पाकिस्तान से ही उनको सब कुछ फैसिलिटीज़ जाती हैं। वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। उनके जितने बड़े हैं, वो आने वाला जितना भी होता है वो बताता है कि पाकिस्तान हमारा राइट ले रहा है, ये हमारा एरिया है। वो कहते हैं यहाँ स्कूल्स नहीं है, वो कहते हैं यहाँ पर हमें पानी नहीं मिलता, गैस नहीं मिलती, जो बाकी की सहूलियत है वो नहीं मिलती। अगर हमें तालीम हासिल करनी हो तो हमें स्पेशल पंजाब वगैरह में आना पड़ता है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास वहाँ पर नहीं है। और वो नॉन बलोची जो माइनॉरिटीज़ हैं, वो उनको कहते हैं कि ये हमारे सूबे से निकल जाएं, ये लोग नहीं है हमारे, वो कहते हैं ये आउटसाइडर्स हैं, यही वर्ड वो इस्तेमाल करते हैं। जी, मैंने जैसे आपको बताया कि हमें न्यूज़ में या फिर टेलीविज़न पे मिलता है कि अक्सर एक वैन जिसमें पंजाबी मोस्टली लोग थे, और उसके हवाले से उनको उतार के और शहीद कर दिया गया। आई होप दिस इज़ वेरी मतलब स्ट्रेंज और मतलब अनफॉर्चुनेट। आपने इंडिया का भी नाम लिया था, तो इंडिया का कैसे हाथ है बीच में? आई होप कि हमने जो पिछले दिनों जो काफ़ी स्पाई हमने जो कैप्चर किए हैं पाकिस्तान आर्मी में भी, ISI ने भी, तो ऑब्वियसली इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि हमारा एक बलूचिस्तान जो कि सबसे ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज का एक जंक है, वो हमसे जो हमारे साथ रहे। वो चाहता है कि पाकिस्तान हमेशा इंगेज रहे, पाकिस्तान कभी मतलब अपने मुल्क में और एशिया की बड़ी इकॉनमीज़ में ना आए। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि 2050 में या 2075 में हमारी 13 ट्रिलियन की जो है डॉलर्स की इकॉनमी होगी, जो कि दुनिया की 7वीं बड़ी इकॉनमी हो सकती है। लेकिन इंडिया यही चाहता है कि जब से मतलब हमारा एक वजूद है कि वो हमारे साथ एक जंग में है। आई होप कि उनके लोगों को इस तरह वो लोग नहीं चाहते होंगे, लेकिन कुछ स्पेसिफिक माइंड हैं जो कि वोट गेन करने के लिए इस चीज़ को बढ़ाते हैं। कहते हैं हम किसी भी टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट नहीं करते, और आपको पता है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हाइडआउट्स जो है वो अफगानिस्तान में भी मिले हैं। ऑब्वियसली अभी राइट नाउ, क्योंकि जब से अमेरिका यहाँ से गया है तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा होल्ड किया है अफ़गानिस्तान पे। इंडिया, आप देखें कि इंडियन जो अफ़गानी टीम है वो इंडियन में अपने डोमेस्टिक मैचेस खेलती है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। फिर उनके जो प्लेयर्स हैं उनके बड़े बयानात आते हैं। इसी तरह थोड़ा सा रूट कॉज में ऑब्वियसली उनको माइंड फीड किया जाता है कि यार ये है, लेकिन ऑब्वियसली बीइंग पाकिस्तानी, मैंने क्योंकि मेरे काफ़ी पेशावर में भी दोस्त आ रही हो, उन्होंने कभी इस तरह का ये नहीं किया कि यार अफ़गानी हमारे दुश्मन हैं। लेकिन आई होप, मैंने काफ़ी अफ़गानियों से, जब मैं ओवरसीज़ था तो मैंने काफ़ी सुना, तो दे डोंट लाइक पाकिस्तान। इवन कि हमने देखा है कि शायद जर्मनी या दूसरे, डोंट लाइक, और उन्होंने एम्बेसीज के ख़िलाफ़ भी हमारे जो है ना वो प्रेस किया। दैट्स वेरी जो है ना स्ट्रेंज। इसके पीछे अफगानिस्तान का हाथ हो सकता है आपके? ऑब्वियसली They want Sharia in Pakistan, they want the parts जिनको हम कहते हैं कि वो हमारे हैं, वो एक स्पेसिफिक किस्म का शरिया यहाँ पर लागू करना चाहते हैं। और ये जो ग्रुप्स हैं वो एथनिसिटी पर बात करते हैं, सेक्टेरियनिज्म पर बात करते हैं। बिल्कुल, ऑब्वियसली वो एक थोड़ा सा माइंडसेट के साथ हैं कि जहाँ पे वुमेंस को वो चाह रहे हैं कि तालीम नहीं होनी चाहिए। अभी ऑस्ट्रेलिया और जो डिमांड कर रही है कि टीम यानी जो अफगानी होनी चाहिए, ठीक है। अब उनका एक अपना माइंडसेट है, लेकिन आई होप कि अगर आप अपने मुल्क में जो रूल लाना चाह रहे हैं वो आप किसी और मुल्क को डिक्टेट नहीं कर सकते। आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी। BLA ने चाइनीज़ पर भी अटैक किया, उनको इस चीज़ से मसला है कि गवादर वाली साइड पर चाइनीज़ का क्या आमद दखल है, ये आउटसाइडर्स हैं, ये लोग हमारी ज़मीन पर क्या कर रहे हैं। जिस तरीके से पाक फ़ौज और BLA के दरमियान छोटी छोटी लड़ाइयाँ हो रही हैं, अटैक्स हो रहे हैं, अनऑफिशियल जंग हो रही है, आपको लगता है हम अपने मुल्क में से दहशतगर्दी ख़त्म कर सकते हैं? मैं जितना मुझे पाकिस्तान आर्मी पे यकीन है, मैं कहूँगा पहले भी उन्होंने की है और अभी भी वो करेंगे।
इस वन ऑफ द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। और इसमें मैं बताऊं कि जैसे आप बोले जो चाइना का मॉडल भी है ना, वो भी इंडिया, क्योंकि चाइना के अगेंस्ट है और इंडिया चाहता है कि चाइना यहाँ पर डेवलप ना कर सके, पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री ना बन सके। वो चाह रहा है कि पाकिस्तान को, क्योंकि गवादर इज़ अ की फॉर पाकिस्तान। गवादर तो हमारी वजह से रुका हुआ है। गवादर, मैं वही बता रहा हूँ ना कि गवादर सिर्फ हमारी वजह से नहीं रुका हुआ, गवादर की काफ़ी मल्टीपल रीज़न जिसकी वजह से वो रुका हुआ है। आई होप कि सबसे पहले तो मेरा खुद क्वेश्चन होगा पाकिस्तान आर्मी या गवर्नमेंट से कि वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट करें जो उनका राइट है। सबसे पहली बात है जो रोड्स या जो बेसिक, मैं कह रहा हूँ बेसिक नीड्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और हाउस, ये हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। हम वो एरिया अगर हमें कमा के दे रहा है तो हमें वहीं पे स्पेंड करना चाहिए। सो जो पहले अंकल आए थे मैं उनको बता दूं, उन्होंने पूछा ना कि वही बता, बलोचिस्तान वाले ही बता सकते हैं उनको क्या चाहिए। तो अंकल, चाचा जी उन्होंने बता दिया उनको क्या चाहिए। उन्होंने ये भी बोल दिया कि आप उनको लूट रहे हो। उन्होंने ये भी बोल दिया कि आप वैसे भी उनको अपना हिस्सा नहीं मानते हो, सिर्फ वहाँ से फ़ायदा आ रहा है इसीलिए उनको आप अपना हिस्सा मानते हो। पाक फौज और आपकी गवर्नमेंट की बात कर रहे हो। और आपने बोला कि वो अलायदगी पसंदा लोग हैं, इसका मतलब ये है कि उनको अलग मुल्क चाहिए, मतलब उनको पाकिस्तान में नहीं साथ रहना है। तो पसंद नहीं है वो, ये है क्योंकि आप लोगों ने उनके साथ, एक तो आपने कब्जा करा है वहाँ पे, और दूसरी बात वो कब्जा कैसे करा है, क्या करा है, वो वहाँ के लोगों को बहुत अच्छे से पता है। चाहे वहाँ के सिविलियंस ये बातें नहीं करते या फिर इसके बारे में बात करना पसंद नहीं करते या फिर अग्री करना पसंद नहीं करते बेसिकली, पर वहाँ के लोगों को पता है, यहाँ के लोगों को भी पता है। तो ये चीज़ें हम लोग कहीं किसी और दिन डिस्कस करेंगे। पर आप लोगों ने उनको उनका क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है। वहाँ से सिर्फ आप लोग लेते हो और ऊपर से बोलते हो कि उन्होंने ये किया ये किया ये किया करके। और जो दूसरे भाई साहब आए थे वो बोल रहे थे कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपको आपके आइन के हिसाब से, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से और आपके मुल्क के लॉ के हिसाब से चलना चाहिए। मुझे बस वो इतना जवाब दे, आपके यहाँ पे आइन चलती है? आपके यहाँ पे आपके कॉन्स्टिट्यूशंस या रूल्स रेगुलेशंस जो भी आपके एस्टेब्लिशमेंट में किया हुआ है वो चलती है या नहीं? और सही दिल से बताना, मतलब आपका जो भी आप लोग प्रॉमिस वगैरह करते हो ना, उस हिसाब से प्रॉमिस करके बताना चलती है क्या। दूसरी चीज़, आप अगर आइन आपका चलता ना, तो सबको पता है कि मेन आइन में क्या हुआ था उस टाइम पे, कैसे कैसे चीज़ें हुई थी। पर आपके सुप्रीम कोर्ट के लोग जो है, जो जजेस है, उन्होंने बोला क्या था, उनका अभी तक उनके स्टेटमेंट्स चेंज हो रहे हैं। आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि मेन आइन में क्या हुआ था इसको तय करे कि एग्जैक्टली करा कैसे था, क्यों किया था। सबको पता है क्यों किया था, करा किसने था। और आप बोल रहे हो आइन की बात है यहाँ पे, वो भी बलूचिस्तान वालों के लिए। थोड़ा सा अगर पढ़े लिखे लग रहे हो, थोड़ा सा अगर सोच के बोलते तो शायद आपके लिए भी अच्छा होता। और यहाँ पे वो जब भी बलूचिस्तान की बात करते हैं ना, मैंने बहुत यूट्यूबर्स को देखा है, जब भी बलूचिस्तान की बात करते हैं ये लोग खालिस्तान की बात करते हैं। इन लोगों को समझ कैसे नहीं आ रही है कि बलूचिस्तान या फिर खालिस्तान कितनी अलग चीज़ है। खालिस्तान एग्जिस्ट नहीं करता है। मुझे ये यहाँ पे इंडियंस भी बहुत सारे हैं जो इस चीज़ को थोड़ा सा मोल्ड करके बताते हैं। मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस देखे हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं, खालिस्तान नाम की कोई जगह ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो पृथ्वी पे कहाँ एग्जिस्ट करता है? मुझे मैप दिखाओ, मैप में कहाँ एग्जिस्ट करता है दिखा दो। तो वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस कैसे हो सकते हैं जो जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती पृथ्वी पे? कुछ लोग, कुछ मतलब 1-2% लोग हैं जिनको अपना टेररिज्म, अपना ड्रग्स स्मगलिंग, वो जो भी अपने हरकतें हैं जो कनाडा और यूएस में बैठ के वो लोग करते हैं, वो चीज़ें उनको लीगलाइज करनी है। इस चक्कर में उनको एक अलग छोटू सा जगह चाहिए जिसको वो खालिस्तान मूवमेंट, खालिस्तान बोल के चल रहे हैं, जिसमें एक करता है और हर किसी को भुगतना पड़ता है। ये और बलूचिस्तान अलग कैसे हो गया, मतलब सेम कैसे हो गया, सॉरी, ये और बलूचिस्तान सेम कैसे हो गया? आप बोल रहे हो कि, और खालिस्तान का जितना भी पहले चलता था ना, अब कंट्रोल में है। अब वो पन्नू से वहाँ पे बैठ के बक सकता है और जगमीत सिंह जो है वहाँ पे कनाडा के पार्लियामेंट में बैठ के बक सकता है। बाकी ग्राउंड पे वो लोग कुछ नहीं कर सकते, जीरो, नील बट्टा सन्नाटा। तो दोनों को
अगर आप बात को कुछ भी लिंक करना है ना, थोड़ा सा तो मतलब उसमें लॉजिक होना चाहिए। सो यस, ये चीज़ें थी। और दूसरी चीज़, उन्होंने बलूचिस्तान की बात की। उन्होंने बोला कि वहाँ पे मिनरल्स है, वहाँ पे सारे जितने भी सुई गैस है या फिर जो भी उनको मिनरल्स मिलते हैं वो बलूचिस्तान से मिलते हैं। सुई गैस एक जगह है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान के उस केपीके के एरिया में, जहाँ से उनको गैस मिलती है जो पाकिस्तान में चल जाती है। पर जहाँ पे गैस मिलती है वहाँ के लोग वो गैस नहीं यूज़ करते, मतलब बहुत कम लोग हैं जो यूज़ करते हैं। बाकी सब अभी भी वो पुराने वाले जो चूल्हे वाला जो सिस्टम है ना वही चलाते हैं वहाँ पे। बिकॉज पंजाब के जो लोग हैं वो लोग पूरा मिनरल्स बलूचिस्तान का यूज़ करेंगे, पूरा जो भी सुई गैस है वो बलूचिस्तान का यूज़ करेंगे, पर वहाँ पे एक पैसा खर्च करने के लिए रेडी नहीं है। तो आप बताओ, 1 साल 2 साल 3 साल कितने कितने दिन तक वो वेट करेंगे? क्यों वेट करेंगे? और पहली चीज तो क्यों वेट करेंगे? वो भी पाकिस्तान का हिस्सा मानते हो ना आप लोग कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है। जब आप मानते हो कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है तो उसको वही हक दो जो आप पंजाबियों को देते हो। वहाँ पे आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करनी है, वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये बताना है कि बलूचिस्तान हमारा है, बलूचिस्तान हमारा है। जो आप हाँ, और कौन सी स्पाई की बात कर रहे थे? ये जो पाक फौज ने पकड़ी है स्पाई, वो इंडियन बेसिस के है? आपके पास कोई प्रूफ है कि इतने पाक आपके द सो कॉल्ड पाक फौज ने स्पाई पकड़ी है जो इंडियन बेसिस के है? पर जो 13, भाई साहब एक तो इनका मजाक खत्म नहीं होता है। जो 13 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, जो 2050 तक, शायद 2030 या 2050 तक बात कर रहे थे, जो हो जाएगा। कौन सा नशा करके आए हो साहब? दिन में वो भी सच में नशा करके आए हो क्या? पूरा मुल्क वर्ल्ड बैंक और IMF के लोन पे चल रहा है। एक एक ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी आपको अरेंज करने के लिए दिया है, वो आपसे हो नहीं रहा है। हर दिन अभी मतलब आई गेस 19 या 26 को ये चलने वाले मैच चलने वाले, आपके ग्राउंड पे अभी भी पत्थर ही तोड़े जा रहे हैं, अभी भी ग्रिले ही लगे जा रहे हैं, अभी भी कांच ही लगाया जा रहा है, और आप बोल रहे हो 13 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी, डेवलपिंग कंट्री है। वाह, मतलब कॉन्फिडेंस है। लोग बोलते हैं ना कि पाकिस्तानियों में, पाकिस्तानी भिखारी हो सकते हैं, पाकिस्तानी जाहिल हो सकते हैं, पर पाकिस्तानियों में कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। ये सही बोलते हैं लोग। ये क्या, वन ऑफ द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, आर यू इन योर सेंसेस? कौन से बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड? आई नो कि सबको अपने आर्मी के बारे में थोड़ा बहुत ये होता है, बट वन ऑफ द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, they were in top 10 till last year, and this year that goes to 12. They are not even in a top 10. You are saying one of the best army in the world. US वाले फांसी लगा लेंगे, सच में US वाले फांसी लगा देंगे। रशिया तो बस फिर मतलब डूब के मर जाएगा। One of the best army in the world. मतलब कौन सा नशा करके आते हो? दिन में ही नशा करना शुरू कर दिया है क्या आप लोगों ने? मैंने बोला था ना, ये 13 ट्रिलियन, वन ऑफ द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, दैट आर्मी डजंट नो हाउ टू फाइट विद BLA, दैट आर्मी डजंट नो हाउ टू फाइट विद अफगानिस्तान, दैट आर्मी डजंट नो हाउ टू टेक ओवर ऑन POK, दैट आर्मी डजंट नो, दैट आर्मी ओनली नोज हाउ टू ड्रिल पाकिस्तानी सिविलियंस, how to implement some stupid laws, how to deal with YouTubers. They only know that thing. They are not professional army, for your kind information. So yes, यही थी। एंड गवादर की बातें सबको पता है सर, प्लीज गवादर का हवाला मत दीजिएगा। गवादर क्यों बंद हुआ है? गवादर को आपने वैसे भी तारीफ फरोज के चीन वालों को दे दिया है कि आप ले लो, आप खा लो, हमारा और गवादर का कोई लेना देना ही नहीं है करके। तो प्लीज गवादर के बारे में आप ना ही बात करो तो अच्छा है। गवादर पोर्ट चीन वालों को आपके सो कॉल्ड द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड में गिरवी रखा हुआ है, जाके रिपोर्ट्स पढ़िए। सो यस, देखते हैं आगे क्या चलता है। अभी बेहतर ਫਜ਼ਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੀਏ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2016 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਮਰਨਾ, ਜੀਣਾ ਮਰਨਾ, ਧਰਨਾ ਮਰਨਾ, ਯਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਸੜਕ ਬਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਐਸੀ ਹਵਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਹਕੂਮਤ
ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 47 ਆਈ ਹੈ 45 ਆਈ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪੋ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣੇ ਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ मोहतरमा मरियम नवाज़ पंजाब ਦੀ सीएम ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਗੋ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ मियां ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कामयाबी दे। सर बलूचिस्तान के हवाले से आपका क्या कहना है? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अटैक किया है पाकिस्तान की फ़ौज पे, 18 फ़ौजी मारे गए हैं जबकि 24 बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग मारे गए हैं, क्या कहेंगे? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰ ਜਵਾਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਗੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਆਸਾਨ ਕਰੇ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕ ਧਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਗੋ ਹਾਂ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਸਾਖਤਾ ਫੌਜ ਹੈ बलूचिस्तान ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈ ਅਮਨ ਦਾ ਗਵਾਰਾ ਹੈ ਸਕੂਨ ਦਾ ਗਵਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਪਸੰਦ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਗਲੂਚ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਗਰ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਹੋਵੇ तो ਕੰਮ ਫਿਰ ਵੀ नहीं चलता सो पाक आर्मी की हम इज़्ज़त करते हैं दिल से करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे पाक आर्मी जिंदाबाद और बलूचिस्तान वाली जी आर्मी बनी है खुद साख्ता मैं उन्होंने नहीं चाहता और नहीं मैं पसंद करता साड़ी आर्मी कोई ये मुल्क पाकिस्तान की पाक आर्मी एक ही है वो हमसे जुदा क्यों होना चाहते हैं? वो कहते हैं ये पंजाबी सिंधी और बाकी जितने भी यहाँ पर ग्रुप्स हैं वो कहते हैं ये हमारे लोग नहीं हैं गैर मुल्की कहते हैं तो क्या ऐसा मतलब उनके साथ क्या हुआ है कि जो वो इस बात को करने पर मजबूर हो गए? कोई एजेंडा होता है कोई बाहर का एजेंडा होता है कोई उन्होंने कोई पता नहीं उन्होंने राह का भी कह सकते हैं कुछ ना कुछ किसी एजेंडे के काम करते होंगे ने वो एक्चुअली अगर पाकिस्तान नाल मुहब्बत करते हो तो उन्होंने की तकलीफ है इस आर्मी तो उन्होंने इस मुल्क नाल इकट्ठे रहने की किहड़ी प्रॉब्लम है ये पाक आर्मी उन्होंने वास्ते हर तहफ़्फ़ुज़ मुहैया नहीं करती ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਲੋਚੀਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਸਿੰਧੀ ਆ ਬਲੋਚੀ ਆ जो भी इस अपने पठान आ सारे नो अपना भैन भरा समझने आ कहते हैं हमें राइट्स नहीं मिलते और आपको पता है बलूचिस्तान के हाइड आउट्स अफगानिस्तान के अंदर मिले हैं जी वो मिले ने इसलिए कि उन्हें जितनी भी डीपली वड्डी गुफ्तगू तुसी जो चाहते हो वो मैं नहीं सी कर सकते कि ये आर्मी ही कर सकती आर्मी उन्हों का मुहासबा कर सकती उन्होंने सारा पता है साढ़े को तो उन्होंने नहीं ना चीज़ां कि कितों मिले ने साढ़े को एक गल है वे कि ये मुल्क पाकिस्तान के खैर खा होण ते अमन ना करन उत्थे की करते हैं आए दिन लाशां बिछाइयां आए दिन साढ़े पाक आर्मी के जवान उन्होंने शहीद कर दिते ने क्या कोई सही गल की है मावां दे पुत्तर गए ने बेवा हो गई ने धियां भैणां एक ठीक हो गया ये गलत हो रहा है और शरपसंदां दा बेड़ा गर्क इंशाल्लाह करके छड्डांगे ये पाकिस्तान दी आर्मी दलेर आर्मी है ये घबराने वाली नहीं 100 खून भी देना पिया तो दे के मुल्क पाकिस्तान में बचाणगे मैं चाचा जी राह नू छड्डो उन्हों जीने दो प्लीज सब चीज में राख ही नहीं आत होती कब भी तो अपनी गलती भी माना करो देखो अपने आर्मी पे गर्व होना अपने आर्मी को रिस्पेक्ट करना या फिर अपने आर्मी पे वो जो भी पेट्रियोटिज्म जो भी अपने मुल्क के लिए होता है वो हर मुल्क के बंदों में होना ज़रूरी है मैं मानती हूँ वो चीज़ ठीक है पर अपने आंखों में पट्टी मत बांध दीजिएगा जो आप लोग करते हो देखिए आपके बातों से इतना तो समझ में आ रहा है कि आप अपने मुल्क से प्यार करते हो पर ये चीज़ है कि आपको हर चीज़ में आपको आर्मी घुसानी है हर चीज़ें यहाँ पे ठीक है यहाँ पे तो आर्मी के रिलेटेड चीज़ें हैं तो पर आप अपने आर्मी की गलतियाँ क्यों नहीं उछाल मतलब पूछते क्यों नहीं हो उनको गलती तो इतनी करी है उन लोगों ने और आपको पता है कि आप नहीं बात कर सकते हो मैं जानती हूँ आपको आप नहीं गल कर सकते वो जो भी वो पूछ रही थी आप नहीं कर सकते क्योंकि आपको भी पता है कि वीगो आएगी या उठा के लेके जाएगी या तो फिर आपके ऊपर वैसे भी लॉ लगा रखा है कोई भी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट बात करेंगे तो शायद 3 साल की सज़ा है या फिर 6 लाख ऐसा कुछ 6 या 10 लाख का कुछ तो फाइन है तो फिर अब कैसे आप लोग बात कर सकते हो आप कौन से और फ्रीडम ऑफ स्पीच के इंडेक्स में पाकिस्तान इंडिया से ऊपर है आयरनी है मतलब सीरियसली आपकी आर्मी जो भी है मैं एक फ़ोटो यहाँ पे लगा दी है मैंने आप एक बार देख लो ये
आपको समझ आ जाएगी फिर। बड़ी आर्मी है एंड whatever nonsense you talk, the whole Pakistan talk by the way. So yes, हर कंट्री में दूसरे जो भी अपने दुश्मन कंट्री है उनके एजेंसीज अपने अपने काम करते हैं, ये सही है। अभी मैं ये नहीं बोल सकती बलूचिस्तान के जो भी चल रहा है उसमें रॉ का हाथ है नहीं है, बिकॉज हमें नहीं पता, क्योंकि हमें पता होता नहीं है वो चीज़, तो मैं इसमें कमेंट नहीं करूँगी। पर उसके जज्बात है, उसके ही नहीं है। जैसे पाकिस्तान में हर एक बंदा गली नुक्कड़ सबको पता है रा क्या है। जितना इंडिया वालों को नहीं पता है कि रा क्या है, उससे ज़्यादा तो पाकिस्तान वालों को पता है कि रा क्या है। तो हर चीज़ में रा को घुसाना ज़रूरी है। जब तक वो रा को घुसाते नहीं है तब तक उनका खाना हजम नहीं होता है। एंड जो टीटीपी की बात कर रहे थे, देखिए टीटीपी का सबको पता है यार प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप लोगों ने पैदा करी है। अभी वो आपको ठोक रहे, आप ठुकवा रहे हो। एंड बलूचिस्तान का मैं और एक बात बता दूं, अगर किसी को पता नहीं है, बलूचिस्तान सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बलूचिस्तान ईरान में भी है, बलूचिस्तान अफगानिस्तान में भी है। तो बलूचिस्तान अपना जो हिस्सा है वो दोनों तरफ शेयर करता है। तो ईरान वाले भी सपोर्ट करते हैं बलूचिस्तान वालों को। अफगानिस्तान तो फिर पता ही है आपको, तालिबान जब ठोकने आया था इन लोगों को, बलूचिस्तान वो अपने आप झंडा लेके खड़े हो जाते हैं। सो यस, और इस लेवल तक आप लेके आए उसको। आपको अगर जैसे वो लोग बोल रहे हैं पंजाब में आपको सब मिलता है, तो वही चीज़ आप सब लेते वहाँ से हो, आपको उनको ₹1 आपको देना नहीं होता है। आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि वहाँ से आपको थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट मिले? आप हर चीज़ सिर्फ अपने हिसाब से क्यों सोचते हो? कुछ उनके हिसाब से भी सोचो, उनको क्या दे सकते हो वो भी देखो। वो उनको राइट्स चाहिए यार, नॉर्मल जो बेसिक चीज़ें हैं, पानी, स्कूल कॉलेज तो ढंग के पाकिस्तान में भी नहीं है, तो वो लोग बलूचिस्तान को क्या ही देंगे। तो यस, ये चीज़ें ही है। आप अभी सबको पता है यार बलूचिस्तान का जो भी प्रॉब्लम चल रहा है। ये बोल रहे कि बलूचिस्तान अलग नहीं हो सकता। आई एम नॉट श्योर अलग नहीं हो सकता, बिकॉज जिस हिसाब से ये चल रहा है ये कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहेंगे। अफगानिस्तान का वो जो ड्यूरेंट लाइन का प्रॉब्लम है वो, और ये बलूचिस्तान का जो प्रॉब्लम है वो, और जो एथनिक ग्रुप्स है वहाँ पे शिया सुन्नी का जो है वो अलग है। ये बलूचिस्तान का अलग है और वो अलग है। ये हाँ, वो दोनों इंटरकनेक्टेड है, पर जिस हिसाब से वो फर्स्ट एक बंदा आया था वो कोट पहन के, उन्होंने बोला था कि जो बस में जाते रहते हैं उनको कार्ड ले लेके चेक करते हैं, अगर वो पंजाबी वो ठोकते हैं, बिकॉज आप लोगों ने उनके साथ ऐसे हरकतें करी है। जब आप अगर उनको सिर्फ बातों से अपना मानना नहीं होता है, उनको हक भी दिया करो। वो हुकूक जो बोलते हो आप खुद के लिए चाहते हो वो भी दिया करो। और जो बोल रहे थे कि पाकिस्तान किसी का नहीं है, सबका है, तो सर मैं अगर कहीं ना कहीं से आपको अगर ये वीडियो मिल जाए तो मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ आसिम मुनीर का है। जैसे वो चाहता है वैसे वो मोड़ सकता है। द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान मिस्टर आसिम मुनीर सिर्फ उन्हीं का है। आप कितना भी झंडा लेके घूम लो, कुछ नहीं होने वाला है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो निमरा बात कर रहे थे, आपके कॉन्स्टिट्यूशन को आपके ही लोगों ने डस्टबिन में फेंक दिया था। क्या था, जियाउल हक शायद, उसने डस्टबिन में फेंक के लात मार दिया था। हम नहीं मानेंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन को। तो इस चीज़ें अगर आप यहाँ पे ना ही लेके आए तो अच्छी बात है। थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लीजिए बस, और कुछ नहीं। ढंग की सही हिस्ट्री अगर आपके पास उतना नॉलेज है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर इंडियन यूट्यूब चैनल्स बैठे हुए हैं आपको आपकी सही हिस्ट्री बताने के लिए, आप जाके वो देख सकते हो। सो यस, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लैंड ऑन माय अनदर चैनल दैट इज द रोमिंग फ्लैग। सो यस, यहीं पे हम लोग ये वीडियो खत्म करते हैं एंड टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।